नमस्ते मित्रों। देवादिदेव प्रभु महादेव के श्री चरणों में नमन करते हुए, भगवान श्री राम के पावन चरणों का वंदन करते हुए, मेरे इष्ट प्रभु बालाजी महाराज को प्रणाम करते हुए, मेरे गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, मेरे पूज्य पिता श्री रामलाल जी शर्मा और पूजनीय माताजी श्रीमती वालीबाई के श्री चरणों में नमन करते हुए, आप सबके स्नेहाशीष से मित्रों, जीवन के 42 बसंत पूरे हो चुके हैं। इस बाल गोपाल का जन्म मित्रों 5 फरवरी 1981 में मोतीलाल जी तेजावत की जन्मस्थली और महाराणा प्रताप की कर्मस्थली उदयपुर जिला मुख्यालय से लगभग 70 किलोमीटर दूर अरावली की उपत्यकाओं में एक मध्यम या निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। और जैसा कि गांव का वातावरण होता है, मुझसे बड़ी मेरी 4 दीदियां हैं और पिताजी का जो पेशा रहा मुख्य रूप से वो किसानी रहा और खेतीबाड़ी करते करते माता पिता ने हम 5 भाई बहनों को पाल पोस कर बड़ा किया। प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा हमने जो हमारे गांव में राजकीय प्राथमिक विद्यालय और माध्यमिक विद्यालय हुआ करता था, अभी वर्तमान में उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित है, उससे शिक्षा का कार्य पूर्ण किया। नामकरण का भी एक अलग सा इतिहास है मित्रों, और जन्म के पीछे भी कुछ वृतांत है। पिताजी परमपिता परमेश्वर के अनन्य सेवक, उनकी दिनचर्याओं को बचपन से हमने देखा। माँ बहुत दयालु स्वभाव की, बहुत सरल और सीधे स्वभाववश, सभी का हित चिंतन करने वाली, और ऐसे परिवार में जब जन्म हुआ मित्रों, तो मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं। घर के पास ही मंदिर और बचपन से ही हमें जो संस्कार हमारे परिवार के द्वारा, माता पिता गुरुजनों के द्वारा दिए गए, उन संस्कारों पर चलते चलते आप सभी की सेवा करते करते यहाँ तक पहुँच गया हूँ। जब प्राइमरी कक्षा में प्रवेश के लिए पिताजी एक बार विद्यालय लेकर मुझे गए, मुझे याद आता है, पहली कक्षा में जब प्रवेश दिलाकर आए पिताजी, शायद उस दिन के बाद पिताजी को अपनी खेती के कार्य से फुर्सत नहीं मिल पाती थी, और उनका ये जो बेटा है, पता नहीं परमात्मा ने बचपन से ही अनुशासित जीवन जीने का एक अभ्यास दे दिया। और वो याद आता है, एक छोटा सा थैला खाकी पैंट के कपड़े से बना हुआ, उसमें एक काली स्लेट और बर्तन, जिसको खड़िया चौक हम कह रहे हैं, और विद्यालय की राह पकड़ ली मित्रों। पिताजी अगर उस समय हमें खेती बाड़ी के काम में लगा देते तब भी खेती करते, लेकिन उन्होंने हमारे कुछ गांव के कुछ समझदार लोगों की प्रेरणा से पढ़ने के लिए भेज दिया। तो आखिर 1996 में 10वीं कक्षा गांव से ही उत्तीर्ण की। मैं समस्त गुरुजनों का बहुत आभार प्रकट करता हूं, मेरे उन सारे मित्रों का भी आभार प्रकट करता हूं, जिन मित्रों के साथ लड़ते हुए, झगड़ते हुए, पढ़ते हुए इस मुकाम पर पहुंचने का सौभाग्य मिला। 1996 में कक्षा 10वीं उत्तीर्ण की, और उस समय 82.53% अंकों के साथ राजस्थान में 51वें स्थान के साथ कक्षा 10 को उत्तीर्ण करने का मुझे अवसर मिला।
पिताजी को जब ये बातें पता चलती थी तो पिताजी का एक ही भाव होता था, ईश्वर ने अच्छा किया है, बढ़िया है, पढ़ते रहो। और पढ़ने की धुन और कंपटीशन की ये जो भावना है, ये बचपन से ही कहीं न कहीं भीतर थी। रात्रियों को संधान करते थे, बहुत जल्दी उठकर अपने पाठ्यक्रम को पूरा करना, लिख लिख कर याद करना, और घर की परिस्थितियों को देखते हुए ईश्वर ने पहले ये सद्बुद्धि दी कि पढ़ाई के माध्यम से ही मुझे अपने जीवन का निर्माण करना है। तो उस निर्माण का जो कार्य है वो मुझे पढ़ाई के माध्यम से ही करना था, और कहीं न कहीं मैं पढ़ाई को लेकर गंभीर 1998 में कक्षा 12वीं उत्तीर्ण की। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान से प्रथम स्थान के साथ वरीयता सूची में स्थान मिला। उसके बाद प्री एसटीसी 1998 में पहली बार प्री एसटीसी करवाई गई सरकार के द्वारा, और उसमें प्री एसटीसी देने जो परीक्षा दी उसमें उदयपुर जिले में दूसरे स्थान पर चयन का अवसर मिला, और 2-2.5 वर्षों तक हमने बीएसटीसी जिसको कहते हैं, अभी डीएलएड कहते हैं, वो प्रशिक्षण प्राप्त किया और हम छात्र अध्यापक बन गए। जीवन का एक स्वर्णिम समय था वो प्रशिक्षण का, हर क्षण याद आता है। प्रशिक्षण के जितने साथी हैं वो सब याद आते हैं। आज सभी अपने अच्छे अच्छे मुकाम पर हैं। बहुत सारे साथी शिक्षा विभाग में हैं, बहुत से साथी प्रशासनिक सेवाओं में हैं, पुलिस विभाग में हैं, और अन्य विभागों की शोभा बढ़ा रहे हैं। लेकिन जब चयन हुआ तो थोड़ा मन में सुकून महसूस हुआ कि अब शायद हम राज्य की सेवा की तरफ एक कदम बढ़ गए हैं। लेकिन जैसे ही बीएसटीसी पूरी की, बीएसटीसी में भी हम लोग बड़ा कॉम्पिटिटिव माहौल में पढ़ते थे, और गुरुजनों की कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से डाइट उदयपुर से बीएसटीसी की डिग्री 2001 में पूर्ण की, और प्रथम श्रेणी और पहली रैंक के साथ इंस्टीट्यूट में स्थान बनाते हुए वो डिग्री ली। उसके बाद गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना पड़ा। मित्रों, माताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, और वो अक्सर बीमार हो जाया करती थी। तो अर्धांगिनी के रूप में जो मेरा बहुत साथ देती रही है, और अभी भी कंधे से कंधा मिलाकर जब मैं आपकी कक्षाएं लिया करता हूं तो कई बार उसे जो समय देना होता है, बच्चों को जो समय देना होता है, वो भी मैं चुरा कर आप तक पहुंचने का प्रयास करता हूं। ऑफलाइन माध्यम में लगभग 15 वर्षों तक बहुत सारे विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करने का अवसर मुझे मिला। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, और कोरोना के ठीक बाद में इस माध्यम से आप लोगों तक मैं जुड़ता जा रहा हूं, और आप सब लोगों का जो स्नेह मुझे मिलता जा रहा है। बीएसटीसी के बाद बहुत सारे उतार चढ़ाव जीवन में आए मित्रों। बहुत सारे प्रतिशत अंक होने के बाद भी राज्य की सेवा हमें नसीब नहीं हो पाई। फिर केंद्रीय विद्यालय के लिए वैकेंसी निकली। केंद्रीय विद्यालय में एज ए पीआरटी के लिए प्री टेस्ट दिया, फिर रिटर्न मेंस दिया, इंटरव्यू के लिए दिल्ली गए, और पहली बार दिल्ली देखा, इंटरव्यू दिया, और उसमें चयन हो गया। केंद्रीय विद्यालय आईएनएस वालसूरा जामनगर में 1.5 से अधिक वर्ष तक सेवा दी, और फिर राजस्थान में संस्कृत शिक्षा विभाग में सीधी भर्ती में 6ठे स्थान पर चयन हुआ। उस नौकरी को रिजाइन देकर मैं अपने माता पिता की सेवा के निमित्त, क्योंकि जब मैं पैदा हुआ तब पिताजी की उम्र लगभग 60 वर्ष के आसपास रही होगी, ऐसा बताते हैं। यानी मुझे बचपन से ही घर का एक प्रकार से दायित्व तो मिल ही गया था, क्योंकि 60 वर्ष की उम्र में अगर कोई संतान होती है तो उसके कंधों पर दायित्व का आना स्वाभाविक है। माँ का स्वास्थ्य भी कमजोर सा रहता था। बड़ी बहनों की शादियां हो चुकी थी और सारी व्यवस्थाओं को संधारित करना था। चिंता और चिंतन के साथ बढ़ता रहा।
कुछ मित्रों का सहयोग मिलता रहा, कुछ जलते रहे, कुछ चलते रहे, कुछ समय के साथ साथ हुए, कुछ समय को देखकर पास नहीं आए। लेकिन ये हर व्यक्ति के जीवन की गाथा होती है। गांव में रहते हुए भी अपने आप को निरंतर सही दिशा में प्रवृत्त करने का जो प्रयास मैं परमात्मा द्वारा दी हुई सद्बुद्धि से करता रहा मित्रों, और ऐसे करते करते संस्कृत शिक्षा विभाग में 3rd ग्रेड के रूप में, इससे पहले पीआरटी के रूप में केंद्रीय विद्यालय, फिर बीएड किया मित्रों इग्नू से, राजकीय सेवा करते करते, फिर एमए भी किया हिंदी में, एमए किया हिस्ट्री में, और ग्रेजुएशन में बीए एडिशनल हिंदी में किया मित्रों, और ग्रेजुएशन में इंग्लिश लिटरेचर, संस्कृत लिटरेचर और फिलॉसफी जो है विषय हुआ करते थे। तो एक प्रकार से यूं कहें कि बस ये जो कहानियां थी जो मुझे आज याद आती है, तो कहीं न कहीं मन के भीतर वो सारी बातें, वो छोटा सा बालक है ना जो कुपोषण का शिकार दिखता था, आज आपके समक्ष खड़ा है, और इसके पीछे जिन जिन का आशीर्वाद है उन सब का मैं हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूं, उनके चरणों में इस शीश को झुकाना चाहता हूं। फिर व्याख्याता बनने का अध्याय प्रारंभ होता है, और संस्कृत शिक्षा विभाग में रहते रहते एमए किया, और एमए करने के ठीक बाद 2008 में जो वैकेंसी राजस्थान सरकार के द्वारा निकाली गई मित्रों, लगातार हम 2-4 मित्र मिलकर पढ़ाई करते थे, और हम तीनों चारों मित्र एक साथ व्याख्याता बने, और राजस्थान में प्रथम स्थान के साथ मुझे व्याख्याता बनने का एक सौभाग्य मिला मित्रों। और वो खुशी, वो क्षण शब्दों में बयां नहीं कर सकता कि एक दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र के बालक को बार बार कहीं न कहीं वरीयता सूची में आने का अवसर मिल रहा था, और फिर व्याख्याता के बाद प्रिंसिपल, फिर एसईबीओ के रूप में मुझे कार्य करने का मौका भी मिल रहा है। और मैं निरंतर इन सब चीज़ों के मध्य में मैं शिक्षक बना रहना चाहता हूँ। मैं मेरी पूरी टीम का आभार प्रकट करना चाहता हूँ। जिस टीम के साथ मैं अभी काम कर रहा हूँ उस पूरी टीम का आभार प्रकट करना चाहता हूँ। फलासिया का दायित्व मुझ पर है। मैं मेरे सारे सहयोगियों का, मेरे सारे शिक्षक साथियों का, प्रिंसिपल बंधुओं का, उन सभी मित्रों का, आप सभी का हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ। मित्रों, बस एक ही संदेश है कि हम कठिनाइयों से घबराएंगे नहीं। परिस्थितियाँ विपरीत हैं, समझ जाएं कि हमें अभी बहुत आगे बढ़ना है, और ये परिस्थितियाँ हमें चलने के लिए प्रेरित कर रही है। बाधाएं कब रोक सकी है मजबूत इरादे वालों को, और ये कठिनाइयाँ कब तक रोक पाएगी उन चट्टानों से मजबूत इरादे वालों को। तो मैं आपसे यही आग्रह करूँगा कि मेरा आज जन्म दिवस है, और इस जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मैं अपने राजकीय दायित्व को निभा रहा हूँ। साथ ही साथ मुझे जैसा जैसा समय मिलेगा वैसे वैसे आप सबका आभार भी प्रकट करता रहूँगा। लेकिन आप जीवन में जहाँ भी हैं अपने आप को अकेला नहीं समझें, क्योंकि हम सभी एक परमपिता की संतान हैं, और हम उस परमपिता का अंश हैं, तो हम कम नहीं हैं, किसी से भी कम नहीं हैं। भीतर जो शक्तियाँ हैं सुषुप्त अवस्था में, उन्हें जगाइए। जो आपसे बात कर रहा है मित्रों, वो खेत की पाली पर किताबें लेकर पढ़ा है ना। रहट आपने देखा होगा, है ना, आपने किताबों में या कहीं कहीं पिक्चर में इस तरह से आपने देखा होगा। बैल को हाँकते हुए भी पढ़ाई की है। पढ़ने के लिए टेबल स्टूल की बातें हमारे लिए बेमानी सी थी, लेकिन फिर भी हमने प्रयास किया मित्रों, नीचे बैठकर दरी पट्टी पर, टाट पट्टी पर, ऐसे ही जमीन पर बैठकर हमारे लक्ष्य के प्रति हमने बढ़ने का प्रयास किया है। तो आप घबराएं नहीं, वर्तमान समय बहुत अच्छा है, आपके लिए बहुत सारी सुविधाएं भी हैं, कुछ कमियां भी हैं। आप जलने वालों की परवाह न करें, अपने लक्ष्य तक पहुंचें। सीधा सीधा आपका जो दृष्टिकोण है, आपकी दृष्टि है, वो लक्ष्य पर रहे। वही लोग जो आपको कहीं कहीं चुनौतियां दे रहे थे, सफल होने के बाद वही आपके गले में हार पहनाने के लिए लालायित होंगे। इसलिए एक सफलता कई
तकलीफों को दूर करने वाली होती है। इसीलिए कहता हूं कि मुकद्दर से लड़ सकूं ये मेरी औकात नहीं, मैं वो शख्स हूं खुदा जिसके साथ नहीं। ये कहना तो बहुत सारे लोगों की आदत हो सकती है। वक्त आएगा एक दिन कह दूंगा खुदा से, मेरा मुकद्दर लिखना तेरे बस की बात नहीं। इसलिए हे परमात्मा, अगर तुमने मुझे पैदा किया है और तुम्हारा अंश अगर मेरे शरीर में है, तो मैं आखिर जो सोचता हूं, मैं जो करना चाहता हूं, वो निश्चित तौर पर करूंगा। सकारात्मकता के साथ आप सभी मित्र आगे बढ़ें और आप सब ने जो खूब सारी शुभकामनाएं जो निरंतर आप मुझे प्रेषित कर रहे हैं, उन सब का एक साथ हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं। आपके लिए सदैव शिक्षक की भूमिका, मार्गदर्शक की भूमिका के रूप में निरंतर प्रयास करता रहूंगा। आपने अपना समय निकालकर मुझे सुना, और अगर मेरे जीवन में कहीं आपको लगे कि कुछ सच्चाई है, कुछ अच्छाई है, तो वो ज़रूर ग्रहण करिएगा। और मेरे भीतर अगर कुछ बुराई है तो उसे बस मेरे तक ही वापस आप भेज दीजिएगा, क्योंकि मनुष्य तो अच्छाई और बुराइयों का पुंज है। आपको मेरे से जो अच्छाइयाँ हैं वो ग्रहण करनी है, बाकी हर मनुष्य जो है गलतियों का पुतला है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी गुरुजनों के श्री चरणों में प्रणाम। माता पिता का आशीर्वाद मुझ पर बना हुआ है। वर्तमान में सशरीर तो वो मेरे साथ नहीं है, मेरी अर्धांगिनी का सहयोग, मेरे बच्चों का सहयोग मुझे निरंतर मिल रहा है, और उन सब की शुभकामनाएं मेरे साथ है, आपकी शुभकामनाएं मेरे साथ है। मैं आज इस दिवस पर आप सभी की सफलता की कामना करता हूँ। देवादिदेव महादेव से, है ना, हनुमान जी महाराज से ये प्रार्थना करता हूँ कि मेरे सभी विद्यार्थियों को खूब कार्य करने की क्षमता दें, उनकी बुद्धि को तीव्र करें, तीक्ष्ण करें, और जैसा वो सोचते हैं, जिस परीक्षा में वो सफल होना चाहते हैं, वैसा सामर्थ्य उनको दें, और आप सबके जीवन में बहुत सारा मंगल ही मंगल हो। बस इन्हीं शब्दों के साथ आप सबकी शुभकामना को स्वीकार करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।